आज मैं आप सभी के लिए सुपर टेस्टी मसाला राजमा और नान की रेसिपी लेके आई हूँ जो इतनी आसानी से और इतनी फटाफट बन जाएगी और ये इतने ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में कि आप होटल रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे अगर एक बार आपने इस तरह से बना के खा लिया तो। और इसे हम बनाएंगे एकदम आसान तरीके से और नान को हम कुकर में बनाएंगे जो कि एकदम झटपट बन के तैयार हो जाएगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नंदनी कुकिंग लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों चलिए इस टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इधर हमने 100 ग्राम राजमा ले लिया है। इसे हमने रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया था। राजमा हमारे काफी अच्छे तरीके से फूल गए हैं तो इसे हमने 2 से 3 पानी से धो लिया था। इधर हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। कुकर में हमने राजमा को डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ पर हम आलू के साथ राजमा को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 आलू ले लिया है, छील के हमने कट कर लिया है। और 2 हमने प्याज ले लिया है। प्याज को भी हमने मोटे मोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और यहाँ पर हम 2 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। 1 चम्मच हमने नमक ले लिया है। 2 से 3 हमने तेज पत्ता लिया है और 1 गिलास हमने पानी ले लिया है। कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है। अब इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक हम पका लेंगे। जब तक हमारे राजमा उबल रहे हैं तब तक हम मसाला बना लेते हैं। इधर इधर हमने कटोरी ले लिया है। हमने यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने गोलकी पाउडर लिया और आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है। अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे मसाले को। और 5 से 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि हमारे मसाले एकदम काफी अच्छी तरीके से फूल जाए। तो मसाले को हमने साइड रख दिया है। इधर हमने 2 टमाटर ले लिया है। मिक्सर जार में हम टमाटर को डाल के इसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। एकदम बारीक पेस्ट हम इसका बना लेंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हमने कटोरी में निकाल लिया है। चलिए तब तक नान का आटा तैयार कर लेते हैं। इधर हमने कटौती ले लिया है और 1 कटोरी हमने मैदा लिया है और उसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर हमने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हेल्दी रखने के लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा भी लिया है। और उसी आटे में हमने 1 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है। और इधर हमने एक बड़ा सा कटोरी में हमने 1 कटोरी गर्म दूध लिया है, गुनगुना दूध है। और 1 कटोरी हमने फ्रेश दही ले लिया था छोटी कटोरी से। 1 चम्मच हमने घी ले लिया है और आधा चम्मच हमने चीनी और स्वाद अनुसार हमने नमक ले लिया है। इन सभी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आटे में हमने 1 छोटा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जितना आप बेकिंग पाउडर ले रहे हैं उससे आधा आप सोडा डालें। इन सभी को हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें दूध डाल के सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा सॉफ्ट में डो को नहीं रखना है और ना ही हमें बहुत ज्यादा हार्ड रखना है। तो रोटी जिस तरह से बनाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए डो को। तो इसे हमने अच्छी तरीके से गूंथ लिया। पानी हमने इसमें 1 बूंद भी नहीं डाला है क्योंकि हम इसे बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो बच्चे के लिए हमें सुपर हेल्दी बनाना है, इसलिए हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। डो हमने तैयार कर लिया है। इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे ढक के आधे घंटे के लिए। चलिए अब हम राजमा चेक कर लेते हैं राजमा हमारे गले हैं या नहीं। तो प्रेशर को हमने खुद ही ठंडा होने दिया था। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। राजमा हमारे एकदम अच्छी तरीके से गल गए हैं। और जो आलू और प्याज हमने डाला था उसे हम चम्मच से हम तोड़ लेंगे। आलूओं को हमें बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, मोटे टुकड़ों में हमें इसे तोड़ लेना है। और प्याज को हमें हल्का सा मैश कर देना है चम्मच से ही। तो इधर अच्छे तरीके से हमारे राजमा हो चुके थे। तो चलिए इधर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। आधा चम्मच हमने इसमें जीरा ले लिया और 2 हमने सूखी लाल मिर्च ले ली है। जीरा जब चटकने लग जाए तो हम इसमें 1 प्याज ले लिया। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो प्याज में हल्का सा गोल्डन होने देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इन सभी को हमें अच्छे तरीके से 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेना है। अब हम इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देंगे और जो मसाले हमने बनाए थे वो मसाले हम डाल देंगे। इन सभी मसालों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, चला लेना है। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि नमक हमने राजमा में भी डाला है। और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे चीनी ले लिया है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और इसे हम 1 से 2 मिनट तक के लिए ढक देंगे जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भून जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे काफी अच्छे तरीके से भून गए, तेल ऊपर आ गया है, तेल तैर रहा है, समझ लीजिए हमारे मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब हम इसमें राजमा डाल देंगे और राजमा डाल के इसे हमें अच्छे से चला लेना है। फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई कर दिया है और इसमें हमें 1 से 2 बॉयल आने देना है। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि हमने गरम मसाला नहीं डाला था अभी तक। गरम मसाला डाल के इसे हम अच्छे से चला लेना। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों पर क्रश करके हमने डाल दिया है। कसूरी मेथी से इसका जो टेस्ट है काफी बढ़ जाता है और इसकी खुशबू लाजवाब आती है। तो आप इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी जरूर डालें। राजमा में काफी अच्छी तरीके से उबाल आ गए हैं। राजमा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। अब देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी राजमा बनके तैयार हो गया है।
तो चलिए अब हम नान का आटा चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हमारा हो चुका है आटा को रेस्ट किए हुए। आटे हमारे काफी अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। तो चलिए इसे हम एक दो बार और गूंथ लेते हैं। आटे हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए अब इसका हम नान बनाते हैं। तो इधर हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। आज हम चॉपिंग बोर्ड पे ही नान बनाएंगे। सबसे पहले हम आटे से लोई तोड़ लेंगे। तो सारे आटों को हमें लोई बना के रख लेना है। रोटी बनाते उससे थोड़ी सी हमें बड़ी ही लोई रखना है। तो सारे आटे को हमें इसी तरह से लोई बना लेना है। सारे आटे की लोई हमने बना लिया है। इधर कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसमें हमने आधा चम्मच नमक ले लिया है। नमक को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस पानी को हम साइड में रख दे रहे हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लोई ले लिया है। लोई को हमें पॉलिथीन में लपेट लेना है और अच्छी तरीके से इसे हमें बेल लेना है। नान हमें बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं रखना है। जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे डबल मोटा हमें रखना है। ऊपर से हमने सफेद तिल और थोड़ी सी कलौंजी हमने डाल दी है और इसे डालकर हमने एक से दो बार बेल लिया है, जिससे कि जो हमारी कलौंजी और तिल है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। दूसरा नान को भी हमें इसी तरह से बेल लेना है। सारे नान को हमें इसी तरह से बेल लेना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि नान थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आज हमने इसे एकदम गोल बेल दिया है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी गोल नान ही खाना है आज, तो हमने इसे गोल ही बना दिया है। तो इधर हमने गैस ऑन हमने कर लिया है। कुकर हमने इस पे चढ़ा दिया। कुकर को हमें एकदम पूरा गर्म कर लेना है। एकदम हीट कुकर हमारा गर्म हो जाना चाहिए। इधर हमने एक नान ले लिया है। नान को हमने पलट दिया और पलट के नान में हमें अच्छे तरीके से पानी लगा लेना है, जिससे कि जो हमारे नान है वो अच्छे तरीके से कुकर में चिपक सके। तो नान को हमने अच्छे तरीके से चिपका दिया है। दूसरा नान को भी हमें इसी तरह से चिपका देना है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को कुकर में ही दो तरह से नान बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप इतने फटाफट नान बना के तैयार कर लेंगे ना कि सभी हैरान हो जाएंगे। तो कुकर के ऊपर हमने सारा नान को चिपका दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे नान फूल रहे हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तो ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएंगे। नान हमारे हो चुके थे तो हमने गैस को तेज कर दिया है, हाई कर दिया है। अब नान को हम अच्छे तरीके से उलट पलट के हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे। नान को हमें हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज्यादा हमें नहीं जलाना है। तो गैस के ऊपर कुकर को हम इसी तरह से घुमाते हुए अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नान बन के तैयार हो गया और कितने आसानी तरीके से ये निकल भी गए हैं कुकर से। तो सारे नान को हमें इसी तरह से निकाल लेना है और एकदम से इजी तरीके से निकल जाएंगे दोस्तों। कुकर बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है ये दोस्तों। कुकर अगर जरा सा ठंडा रहेगा और उस पर आप नान चिपका देंगे तो वो नान निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा। तो कुकर हमने फिर से गर्म कर लिया था और छन्नी पे डाल के हमने इधर नान चिपका दिया है। तो नान के ऊपर पानी आप जरूर लगाएं, बिना पानी के नान ना चिपकाएं। तो कुकर के अंदर भी हमने नान चिपका दिया और कुकर के ऊपर भी हमें नान चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमने नान को चिपका दिया और फ्लेम को हमने यहाँ पे लो कर दिया है। लो टू मीडियम पर हम नान को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं नान एक हमारे जो है हल्के से जल गए हैं, क्योंकि हमने फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर दिया था, तो इसलिए हमारे नान हल्का सा जल गए हैं। आप देख सकते हैं ये नान हमारे एकदम परफेक्ट हुए हैं। तो चलिए ऊपर का नान भी हो चुका था, इसे हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे कुकर को अलट पलट के। तो सारे नान हमारे एकदम से अच्छी तरीके से हो चुके थे, इसे हमने निकाल लिया था। सारे नान हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं नान हमारे कितने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। इधर हमने कटोरी में घी ले लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे घी का यूज किया है। और हाँ दोस्तों, आप आटे में चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसे हेल्दी रखने के लिए घी डाला था। तो चलिए अब हम इसे परोस लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आलू राजमा और नान अगर बना के आप मेहमानों को खिलाएंगे तो यकीन माने मेहमान तारीफें करते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों आप लोग को रेसिपी कैसा लगा जरूर में बताइएगा, और जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस रेसिपी को शेयर जरूर करें। और दोस्तों इस रेसिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आप लोग को रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले न्यू रेसिपी में।